एक काकुस कुलभूषण इच्छा कुलभान विश्व विमल वाटका के मंजुल पारजात आकारण को न बना ले दीन दयाल दीनानाथ रश्रेष्ठ रघुमणि अगरच प्रभु श्री राम। भैया आज आप मौन बैठे हैं, मौन बैठ करके सुन रहे महाराज जनक की अंचित वाणी। भैया बैठे बैठे क्या विचारते हो दीनानाथ? अरे दीजिए आदेश, बाण धन पर धन लेने दो। भैया यदि बाण वर्षा न सही तो एक ठाकुर को एक बार वाक वर्षा कर लेने दो। कारण है ना, जो मिथिला के महाराज हैं जनक, आज वो मोह के परिधि में बंद करके उचित क्या है अनुचित क्या है इसमें विवेक तक नहीं लगाया। इनकी आत्म की इच्छा जो कही सो कह दिया। क्या आप जन को माखे फट माने ये सिर खच कह रहे हैं कि ये वीर विहीन मही मजा कहते पृथ्वी पर वीर ही नहीं। अरे महाराज जनक, आप कैसे क्षत्रिय हैं? क्या आप वीर नहीं है? कहते हो पृथ्वी पर वीर ही नहीं, जबकि इसी पृथ्वी का नाम वीर भोग्या वसुंधरा है। क्यों? पृथ्वी पर वीर रहते तभी तो उसका नाम वीर भोग्या वसुंधरा है। महाराज जनक, मैं जानना चाहता हूँ, जिस दिन आपके इस धरती पे आप इस मिथिला में वीर नहीं होंगे, उस दिन आप इस मिथिला के राजा भी नहीं होंगे। जानते हो फिर क्या होगा? अरे जहाँ पर कोई विदेशी शासक आकर के राज करने लगेगा, महाराज जनक आपके पैरों में बेड़ियां डलवा देगा, हाथों में हथकड़ी डलवा देगा, आप किसी कारागार में डलवा दिए जाएंगे। जिस दिन इस धरती पे भी नहीं होंगे महाराज जनक, भी न होंगे धरती पे, तो धरती माँ का क्या होगा? परदेसी राजा यहाँ कर करे राज, तो इस भारत माँ का क्या होगा? नदियाँ और नाले, नदियाँ और ये नाले पाप धुले तो उस गंगा माँ का क्या होगा? रक्षक ही भक्षक बन जाए तो मित्रों गौ माता का क्या होगा? जिस दिन बेल होंगे इस धरती पे तो धरती माँ का क्या होगा? महाराज जनक, ग्रह गगन में स्वच्छता युक्त पावन नीर है, समझाओ हरा है। अरे पावक तपन की तीव्र ज्वाला तेज का छिड़ है, सिराधार इस धरा पर वीर है। अरे महाराज जनक कह रहे तदहुआ निज निज गृह जाहू लिखा न विधि वैधि विवाह। कह रहे जितने भी नेपाल मैथिली प्रांगण में उपस्थित हैं, जो भी है सब भाग जाए, चले जाए अपने अपने देश को। विधाता ने इनकी पुत्री सीता का स्वयंवर लिखा ही नहीं। अरे महाराज जनक कहे जो पैन है तुमने जिगर को तीर बैठे हैं, एक कलेजा चीर बैठे हैं। रही जानकी कुंवारी क्या दुख नहीं मुझे इसका, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे सामने श्री रघुवीर बैठे हैं। अगर आज होते ना रघुवीर यहाँ तो जानते हो क्या होता? तलवारें चल जाती। देखो हाथ में हजारों वीर शमशीर बैठे हैं। यदि किसी समाज में किसी सभा में रघुवंशियों का एक भी अंश विराजमान हो, वहाँ इस प्रकार की वार्ता कोई नहीं करता महाराज जनक, जैसा कि आज आप बोल करके चले गए। ये मैं देखना चाहता हूँ कि आपके वार्ता में या आपके वाणी में कितना दम है, जो आज आपने सीधे वीरों को ललकारा है। क्यों? क्योंकि रघुवंशनमा जाको होई तई समाज आप कहे कही जनक जस अंचुत बाणी विद्वान रकुल मंजानी। अरे सुनो भानुकुल पंकज भानु, कहां स्वभाव न कच अमानु। भैया जो तुम्हार अनुशासन पाऊं और कंदुकियो ब्रह्मांड उठाऊं, काचे घाट जिमिटारो थोरी सकहु मेल मूलक चिरतोरी। तो प्रताप महिमा भगवाना तो पापरो पिनाक पुराना। अरे कमल लाल जिम चाप चढ़ाऊं जो जन साथ प्रमाण निधाऊं, नाथ जान आय सो तो कौतुक करो बिलो को सो। भैया आप मुझे आज्ञा दें, मैं मिथिला में कौतुक करना चाहता हूँ, जिस कौतुक को ये समस्त मिथिलावासी देखेंगे, ये महाराज जनक भी देखेंगे कि ये छत्री में
कितना दम है, ये कैसा वीर है। वीर ही नहीं महाराज जनक, हम सच्चे योद्धा, सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की चाह नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। हम रघुवंशी बाकी वीरों के होते ऐसे भी कोई बोलता है जैसे अफसोस भरे भाषण इस मिथिला के महाराज है। रघुवीर राम जी के होते अनुचित बाणी कह डाली है। इनके शब्द लक्ष्मण के हृदय में चुभ रहे, पृथ्वी वीरों से खाली है। सुनहु राम रघुवंश मणि रघुनंदन रघुवीर भैया, आज इनके पानी बचनों ने इस छतरी को किया दिया। अब मान त्याग कर कहता हूँ, आदेश आपका पाँव में इस धनुहे की क्या विषाद, सारा ब्रह्मांड उठा लाऊं मैं कच्चे घरे सवार उसे में भर डालूं। काजल मूली की नाई चुटकी में तोड़ मार डालूं। जल को थल थल को जल लाऊं, तारों को सुरमे की तरह पिस डालूं। या पृथ्वी सभी पहाड़ों को फिर ये पुराना धनुष घिसा पिटा। अरे तिनके साथ किस गिनती में सैकड़ों कोसों तक इसको लेकर के दौड़ जाऊं। इतना तो बल मेरी इस उंगली में तोड़हु छत्रक दंड तो प्रताप बल्लाद जो न करो प्रपत शपथ कर न धरो। धन्यवाद ऐती न करो सभा में पुकार कहो, अस्त्र शस्त्र त्याग लखन लखन सको बचन जे डगमगान मही दिग्गज डोले। सैन रघुपति लखनऊ निवारी, प्रेम समेत निकट बैठा रे। प्रकंपित वायु इन धराधीशों के समक्ष में ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं लक्ष्मण, नहीं। बड़ों के द्वारा किया गया अपमान हम छोटों के लिए सम्मान के बराबर होता है। बड़ों के द्वारा दिया गया निम्न स्थान भी हम छोटों के लिए तीर्थ स्थल की तरह होता है। भैया यहाँ पर एक और प्रण तथा दूसरी ओर वीरता है। यदि तुम्हें कुछ कहता हूं तो वीरता को आघात आती है। यदि महाराज श्री जनक जी को कुछ कहता हूं तो उनके पावन प्रण में कालिमा लगती है। कुमार, मैं तो तुम्हें ही समझा सकता हूं, तुम्हें ही डांट सकता हूं। शांत हो जाओ, यह समय क्रोध करने का नहीं, अभी तो यह समय तो धैर्य धारण करने का है। देखो ना, तुम्हारे क्रोध को सुनकर एवं देखकर सभी प्रसन्न हो रहे हैं। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भये पुनि पुनि पुल कहीं। जब सभी प्रसन्न हो रहे हैं तो आप क्यों क्रोध कर रहे हैं? शांत हो जाओ लक्ष्मण, शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को। इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं, शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को। शांत हो जाओ लक्ष्मण, तजो क्रोध को। इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं, शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को। आखिर तुमको क्रोध आया है, आखिर तुमको क्रोध आया है। राजा जनक का विरोध
सहन करना नहीं, साथ रहना जरा बोलना ही नहीं। बैठे गुरु जय पिता तुल्य मिथिलेश में, बैठे गुरु जय पिता तुल्य मिथिलेश में, सामने इनके मुख खोलना ही नहीं, साथ हो जाओ भैया जो भी। माँ सुने ना, 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 माँ सुने ना, सुने ना किसी के वचन। मिथिलावासी सभी हैं तुम्हारी नजर। देंगे जब तक न आज्ञा सकल विप्रजन, देंगे जब तक न आज्ञा सकल विप्रजन, शंभु का चाप यूं टूटना ही नहीं, साथ बोला वो भैया आखिर तुमको क्रोध आया है, आखिर तुमको क्रोध आया है, राजा जनक का विरोध आया है, आखिर तुमको क्रोध आया है, आखिर तुमको क्रोध आया है, आखिर तुमको क्रोध आया है। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अक्षनी महिमानी। जिस समय का हमें इंतजार था वो समय की शुभ घड़ी आ चुकी है। अब राम, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, जब डंडा खड़ा हो ही गया है तो झंडा क्या करेगा? उठाओ राम, बन जाओ भव चापा, मैं टहतात जनक प्रतापा। उठो और धनुष का खंडन करो, जनक जी के संताप को दूर करो, ये मेरा आदेश है। ठाणी भई उठ सहित सुभाई, ठबन जुबाओ मृगराज न जाय। लखन लख्यों रघुवंश मणि, ताक्यो हर को दंडो, पुलकात बोले बचन चरण चाप ब्राह्मणो। दिस कुंजरो कमट अहिकोला, धरौ धरन धर धीर न डोला। दसों दिशाओं के हाथी बाराय कश्यप शेष सभी धैर्य को धरो, इस पृथ्वी को धारण करो। कारण है क्या? राम चाहई शंकर धनु तोरा, इसलिए हो सजग सुन इस मोरा। आज आनंद कंद प्रभु श्री रामचंद्र जी भूत भवन भगवान शंकर के पावन पुनीत को दंड का खंडन करने वाले हैं। इस धनुष के टूटने से मिथिला में कुछ भी हो सकता है, इसलिए सभी सावधान हो जाए। चाप समीपी राम जब आए, नर नारी सुर सुकति मनाए। गुरहि बिना मनहि मन दीना, गुरहि बिना मनहि मन दीना। अखिला घो उठाई धन दीना, लेती चलावत खेचत गाड़ी, लेती चलावत खेचत गाड़ी। काहू ना लखा देख सब ठाने, तही छड़ी राम मर्द धन तोरा, भरो वन धन घोर कठोरा। प्रभु दू चाप खंड मही डारी,
देख लोग सब भयेश भारे सता तब आयुष दीना सीता गमन राम पही कीना। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को कहना बहु जय माला, कहना बहु जय माला। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को कहना बहु जय माला, कहना बहु जय कमली नयन को महीना जय माला, महीना जय माला। अब से फिर नहीं आनी बाला, महीना जय माला। सारे कदम चलते चलते श्री रघुवर तक ऐसे पहुँचे। दो चार कदम चलती चलते श्री रघुवर तक ऐसे पहुँचे। दो छुई मुई के पल्लव में सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे। रामचरित में सीता अद्भुत रूप निहारा, कहना बहु जय माला। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को कहना बहु जय माला, कहना बहु जय माला। सरकार झुक जाए और वरमाला डलवा लें। और एक कवि की कल्पना के द्वारा प्रभु श्री राम जी के गले में जयमाल डलती है, तो देखें। शिव धनुष तोड़ा राम ने स्वयंवर में जिस घड़ी, सब आरती करने लगे दशरथ के लाल के। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। कुछ वेद मंत्र हो रहे थे ऊंच तान से, वेद मंत्र हो रहे हैं ऊंच तान से। पुष्पों की वर्षा हो रही थी आसमान से, पुष्प वर्षा हो रही थी आसमान से, पुष्प वर्षा हो रही थी आसमान से। ऊंचा खसका सब जहां विराजमान थे, विराजमान थे। ऊंचा खसका सब जहां विराजमान थे। आंधी में था धनुष और नरकस में बाजे, हाथे में था धनुष और नरकस में बाजे, हाथे में था धनुष और नरकस में बाजे। आंधी में था धनुष और नरकस में बाजे। हाथे में था
वो मंद मंद मुस्कुरा रही थी राम जी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। जब हाथ में जयमाला लेके आई जानकी, जब हाथ में जयमाला लेके आई जानकी, डालू गले में किस तरह मन में हैरान की। डालू गले में किस तरह मन में हैरान थे, डालू गले में किस तरह मन में हैरान थी। माता जानकी यहाँ पर विचार कर रही हैं। प्रभु ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए हैं, जानकी छोटी हैं, प्रभु श्री राम जी के गले तक नहीं पहुंच पा रही हैं, तो अपने मन में विचार कर रही हैं कि किस तरह जयमाल डले। तो किस चिट्ठी और मन में सीता ने विचारा, अब माता जानकी विचार कर रही है। क्या विचार कर रही है? कुछ चिट्ठी और मन में सीता ने विचारा, आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा। अब माता जानकी क्या इशारा कर रही है लक्ष्मण की ओर? हाँ साहब, 100 रुपए का दान हमारे आदरणीय सुशील प्रधान जी 100 रुपया दान करते हैं। मंडल को धन्यवाद। हे शेष की अवतार मुझे दे दो सहारा, भूलूंगी नहीं उम्र भर एहसान तुम्हारा, 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 भूलूंगी नहीं उम्र भर एहसान तुम्हारा। अब क्या इशारा कर रही हैं और क्या एहसान नहीं भूलूंगी। कुछ देर के लिए लखन पृथ्वी को उठा लो, कुछ देर के लिए लखन पृथ्वी को उठा लो, कुछ देर के लिए लखन पृथ्वी को उठा लो, कुछ देर के लिए लखन पृथ्वी को उठा लो। 20 रुपए का दान हमारे मनीष को सुहाजी देते हैं। मंडल को धन्यवाद। कुछ देर के लिए लखन पृथ्वी को उठा लो, भाभी तेरे भैया मुझे मान पहना दे, मेरे भाभी तेरे भैया मुझे मान पहना दे, मेरे भाभी तेरे भैया मुझे मान पहना दे, भाभी तेरे भैया मुझे मान पहना दे, मेरे भाभी तेरे भैया मुझे मान पहना दे। लेकिन यहाँ पर शेष के अवतार लक्ष्मण जी अपने मन में विचार कर रहे हैं कि माता जानकी कह रही है कि सिंहासन को उठा लो, पृथ्वी को उठा लो, लेकिन पृथ्वी पर सिंहासन भी रखा हुआ है। अगर हम पृथ्वी को उठाएंगे तो ये सिंहासन भी उठेगा। तो यहाँ पर दोनों की चाल चल रही है। देखें, पाकरी सारा सीता का लक्ष्मण खड़े हुए, श्री राम राम कह के वो चरणों में गिर पड़े, श्री राम राम करके चरणों में गिर पड़े, श्री राम राम कह के वो चरणों में गिर पड़े, श्री राम राम करके चरणों में गिर पड़े, चरणों में गिरते ही समाधि सी लगा ली, रामचंद्र आपकी जय जय हो जाए। हाँ साहब, 50 रुपए के दान
बहुत अच्छे कलाकार हमारे मनोज तिवारी जी ये 50 रुपया दान देते हैं मंडल को। धन्यवाद। यहाँ पर प्रभु श्री राम जी मन में विचार कर रहे हैं कि लक्ष्मण हमें जब भी प्रणाम करता था, हमारी सेवा करता था, इतना समय नहीं लिया करता था, लेकिन आज कारण क्या है? प्रभु श्री राम जी घट घट की जानने वाले हैं, वो दोनों की बात को समझ गए हैं। श्री राम चंदी जान गए दोनों की बात को, श्री राम जी है जान के दोनों की बात को। सरनी चक्कर उठाने लगे अपने घाट को, इतने में जानकी ने, इतने में जानकी ने जमाल डाल दी। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जाए, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जाए, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जाए। करहि आरती पुर नर नारी, करहि आरती पुर नर नारी, करहि आरती पुर नर नारी, बेटे बिछावर वीर बिहारी, सीतो बिसार। नाचई गावई विविध विभूति। कोलाहल और आज की लीला का यहीं पर विश्राम किया जाता है।